अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है। नाश्ते में मैंने काले चने खाए हैं विद रोटी, साथ चाय पी है। और काले चने जो हैं मेरी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। काफ़ी दिनों पहले मेरी अम्मी काले चने लाई थी, बट वो बार बार भूल जाती थी उन्हें भिगोना, क्योंकि काले चने भिगोए बगैर बनते नहीं हैं सही। तो फाइनली कल अम्मी ने काले चने बना लिए और काफ़ी टेस्टी बने थे एंड मुझे भी बहुत पसंद आए। काले चने वैसे उबले हुए चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चावल नहीं बनाए थे हमने, रोटी के साथ ही काले चने खाए। खैर, आज का जो मौसम है बहुत ही क्लाउडी है, बाहर बारिश हो रही है, कभी बारिश तेज़ हो जाती है, कभी बारिश हल्की हो जाती है। और कल रात से बारिश हो रही है। एंड जब बारिश होती है तो हमारे घर में दो इशू होते हैं। एक तो होता है घर के बाहर और एक होता है घर के अंदर। घर के बाहर क्या होता है कि घर के बाहर आ जाता है पानी और ना तो कोई फिर बाज़ार जा सकता है, और अगर कोई बाहर है तो उसे घर आने में प्रॉब्लम होती है, कपड़े गीले हो जाते हैं और गंदा पानी बाहर होता है। और अगर घर के अंदर हैं और ज़्यादा देर तक बारिश हो रही है, ख़ास तौर पर पूरी रात बारिश हो रही है, तो फिर क्या होता है कि हमारे घर की जो छतें हैं वो टपकने लग पड़ती हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गीला गीला है और यहाँ से पानी टपक रहा है। ये मेरे रूम की दूसरी साइड है, यहाँ से भी पानी टपक रहा है। हाँ, मैं दूसरे रूम में आपको लेके जाता हूँ। ये अम्मी अब्बू का रूम है और यहाँ पर ज़्यादा पानी टपकता है। ये देखें कितना ज़्यादा गीला हो गया और पानी टपकता जा रहा है। और ये वाली साइड भी पानी से गीली हो गई है और से सारा पानी नीचे आता जा रहा है। और नीचे हमारा टीवी है, बट यहाँ तक अभी पानी पहुँचा नहीं है। कभी कभी पानी यहाँ से ज़्यादा टपकना शुरू हो जाता है तो फिर टीवी भी उतारना पड़ता है। ये सेहन का एरिया, यहाँ पर भी देखें सारा गीला हुआ है और जो बारिश है वो शदीद तेज़ हो रही है एंड लगता है कि काफ़ी टाइम तक शदीद बारिश होती रहेगी। मैंने YouTube पर वीडियो भी अपलोड कर दी है, शाम में मैं इसको पब्लिक करूँगा। कुछ आपको मैं मूवीज़ आज कमेंट करूँगा और वो हैं रिलेटेड टू डॉग्स। एक मूवी है जी डॉग गॉन, बहुत अच्छी मूवी है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फिर एक और मूवी है डॉग से रिलेटेड, रेस्क्यूड बाय रूबी, बहुत अच्छी मूवी है, ये भी आप ज़रूर देखना। इसके अलावा कुछ मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं डॉग्स के ऊपर। एक मूवी का नाम है डॉग, 2022 में मूवी आई थी। इसमें एक फ़ौजी होता है और फ़ौजी के साथ एक कुत्ता भी होता है। और फिर फ़ौजी जब जॉब से वापस आता है तो उसके साथ एक कुत्ता रख देते हैं। शुरू शुरू में तो उसको पसंद नहीं आता कुत्ते के साथ रहना, बट उसको फिर एंड में पसंद आने लग पड़ता है। बहुत अच्छी मूवी है और आई थिंक ये रियल लाइफ बेस्ड मूवी है। फिर एक और मूवी है हाची अ डॉग्स टेल, ये भी रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, इसको भी आप ज़रूर देखना। फिर एक और मेरी फेवरेट मूवी है जी अ डॉग्स पर्पस, ये भी बहुत अच्छी मूवी है, इसको जो मैंने देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये तीनों मूवीज़ जो हैं ये मेरी फेवरेट में से एक हैं डॉग्स के ऊपर, जो हैं अ डॉग्स पर्पस, डॉग और हाची। इसके अलावा ढेर सारी डॉग्स के ऊपर मूवीज़ हैं, कुछ फ़नी मूवीज़ भी हैं, आप उसको ज़रूर देखना। फिर एक और मूवी भी अभी मेरे सामने आ गई है अ डॉग्स जर्नी, ये भी बहुत अच्छी मूवी है, ये भी मैंने काफ़ी अर्सा पहले देखी थी। आज मैंने डॉग्स की मूवीज़ इसलिए शेयर की क्योंकि मैं सुबह फेसबुक पर कुछ रील्स देख रहा था। मोस्टली मैं स्ट्रीट फूड की रील्स देखता हूँ, बट कुछ डॉग्स की रील्स भी आ गई और जब मैंने उनको देखा तो जो मैंने डॉग्स रखे हुए थे उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने डॉग्स की मेमोरी आपके साथ शेयर करूं। तो जब मैं छोटा था, ऑलमोस्ट 7 या 8 साल का, तो एक दिन मैं घर से बाहर गया और बाहर एक छोटा सा पपी बैठा हुआ था, उसको फिर मैंने पकड़ा और घर के अंदर ले आया। और हम जिस घर में रहते थे वो काफ़ी बड़ा था, सहन भी बहुत बड़ा था और वहाँ पर एक मोटर लगी हुई थी और उसके ऊपर शेड सा बना हुआ था, उसके अंदर काफ़ी जगह थी। तो मैंने उस पपी को वहाँ पे रख दिया और मैंने पालना उसको शुरू कर दिया। फिर मैं जो भी चीज़ खाता था उसके साथ शेयर करता था एंड अम्मी से मैं स्पेशल 2 पराठे बनवाता था, एक अपने लिए और एक उस पपी के लिए। एंड उस मोटर वाले शेड में बैठकर मैं उस पपी के साथ पराठा खाता था, वो भी खाता था, मैं भी खाता था। एंड जब मेरे पास पैसे होते थे, जो मैं चीज़ खाता था वो चीज़ मैं पपी के साथ शेयर भी करता था। बाय द वे वो फीमेल पपी थी। मुझे याद है कि उस वक्त 2 रुपए की खोए वाली कुल्फ़ी मिलती थी,
तो वो मैं अपने लिए भी लेता था और उस डॉग के लिए भी लेता था, और वो बहुत शौक़ से वो आइसक्रीम खाती थी, खोए वाली कुल्फ़ी खाती थी। एंड जब मैं बिस्किट लेता था वो भी मैं उसके साथ शेयर करता था, वो बड़े शौक़ से खाती थी। एंड फिर एक टाइम आया कि हमें घर चेंज करना पड़ा, और जो घर था जो जिस घर में हम शिफ्ट हुए उस घर में जगह नहीं थी, तो इसलिए उस पपी को फिर मुझे छोड़ना पड़ा, उसको घर में नहीं ला सकते थे। बाय द वे उसको मैंने ऑलमोस्ट 4 महीने पाला था, एंड उसके बाद उसको छोड़ दिया। एंड जब नए घर में मैं चला गया तो ऑलमोस्ट 1 साल गुजर चुका था, और मैं एक दिन बाज़ार में जा रहा था पैदल, एंड एक प्लॉट था, वहाँ से मैं गुज़रा, तो वहाँ से एक जो डॉग है बढ़ के मेरी तरफ आया, एंड मेरे पाँव चाटने लगा, एंड मुझे उससे डर भी लग रहा था। फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये तो वही पपी है जिसको मैंने पाला था, एंड ये बड़ी हो गई है और इस प्लॉट में फिर रही है। बाय द वे, जब वो छोटी थी तब भी वो मेरे पाँव को चाटती थी, और मैं तब डरता था और उसे पाल भी रहा था। खैर, जो नया घर था उधर मैं उसको रख नहीं सकता था, तो मैंने उससे जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, बट वो पीछे पीछे आ गई, और वो मैं घर में चला गया तो मेरे घर के आगे वो बैठी रही, और फिर अचानक दरवाज़ा खुला तो वो घर के अंदर ही घुस गई और बेड के नीचे छुप के जाके बैठ गई। एंड काफ़ी देर वो नीचे बैठी रही, बट अम्मी ने फिर उसे निकाल दिया और बाहर कर दिया, एंड वो बाहर गेट पर ही बैठी रही, और 3-4 दिन तक वो बैठी रही। उस दौरान फिर मैं उसे चीज़ें दे देता था जो भी मैं खाता था। मुझे याद है एक बार चिकन बना हुआ था, तो चिकन के कुछ पीसीस मैंने उसको दिए, एंड कुछ दिन तक तो वो बाहर बैठी रही, मेरा वेट करती रही, बट फिर वो थक हार के चली गई, और उसके बाद मुझे वो कभी नज़र नहीं आई। फिर टीनेज में मेरे भाई ने एनिमल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो एनिमल्स की सेल एंड परचेज़ करता था, तो वो एक बार एक डॉग लाया, वो था पॉइंटर, एंड वो पपी नहीं था, थोड़ा बड़ा ही था, बट उसको काफ़ी चीज़ें सिखाई गई थी, थोड़ा सा ट्रेन था। जब उसको वॉशरूम वगैरह आता था तो वो भौंकता था, तब उसे हम बाहर ले जाते थे और बाहर ही वो हल्का होके अंदर आ जाता था। घर में उसने कभी भी गंद नहीं किया, और जब मैं उसके पास उसको पकड़ने के लिए जाता था, खोलने के लिए जाता था, तो वो 2 टांगों पे खड़ा हो गए, 2 टांगें मेरी इधर लेग्स पे रख देता था और मुझे चाटने लग पड़ता था। उससे भी मैं थोड़ा थोड़ा डरता था, बट उससे ज़्यादा नहीं डरता था। एंड शाम को उसको मैं फिर घुमाने लेके जाया करता था, एंड मुझे याद है एक एरिया से मैं गुज़रता था, उन घरों में ऑलरेडी डॉग्स थे, और कभी कभी वो डॉग्स दरवाजे की तरफ आ जाते थे और भौंकना शुरू कर देते थे, तो जो मेरे साथ पॉइंटर था वो भी बहुत भौंकता था। और एक बार जब मैं पॉइंटर को लेके घर वापस जा रहा था, तो एक गली से मैं गुजर रहा था, वहाँ से एक जो मांगने वाला है वो गुजर रहा था, तो उसको देख के मेरा जो पॉइंटर है वो बहुत भौंक रहा था, भौंकी जा रहा था, और वो जो मांगने वाला वो बहुत डर गया था, एंड वो वहाँ से भागकर स्पीड में गया। उसको डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे हाथ से छूट ना जाए और उसे काट ना ले, बट इस तरह हुआ नहीं, मैंने उसको सही कस के पकड़ा हुआ था। एंड वो फिर कुछ अरसे बाद मेरे भाई ने डॉग बेच दिया। ऑलमोस्ट वो मेरे पास 1.5 महीना रहा था, एंड 2 बारी मैंने डॉग्स को पाला, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। एक दफ़ा तो मैंने पाला, और एक दफ़ा जो पॉइंटर डॉग था वो मैंने पाला तो नहीं था, बट वो सेल के लिए आया था, लेकिन उसके साथ भी काफ़ी बॉन्डिंग हो चुकी थी। एंड कुछ साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं दोबारा से डॉग रखूँगा, और मे बी फ्यूचर में मैं डॉग रखूँ अगर ज़िंदगी रही तो। और मुझे डॉग्स पसंद हैं, जर्मन शेफर्ड पसंद है, पॉइंटर पसंद है, और जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है साइबेरियन हस्की। बट वो ठंडे इलाके का डॉग है, उसको रखना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर मैंने डॉग रखा तो शायद मैं वही रखूँगा। एंड ये तो कुछ मेमोरीज़ मेरी डॉग्स के साथ, और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।